आइए वृत्त की अवधारणा को समझते हैं। किसी समतल में स्थित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, डॉटेड लाइन से घिरी आकृति को वृत्त कहेंगे। एक बिंदु मध्य में प्रदर्शित हो रहा है, इस बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहेंगे। हम इस आकृति को दूसरे रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। चित्र को हम देखकर भली भांति यह कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि का उसके व्यास से अनुपात सभी वृत्तों के लिए एक ही होता है। अर्थात हम वृत्त की मापें कुछ भी क्यों ना ले लें, वृत्त की परिधि का उसके व्यास से अनुपात सभी वृत्तों के लिए एक ही होगा। इस प्रकार वृत्त की परिधि और व्यास में अनुपात 22/7 होता है। यह 3.14 के बराबर लगभग होता है। इस अनुपात को यूनानी भाषा के चिन्ह पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम पूर्व में बताए गए गतिविधि को एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमने एक स्ट्रॉ लिया और उसको काट लिया। काटी गई स्ट्रॉ को हमने उसकी सहायता से हमने 29 टुकड़े कर लिए। अब हमने उन 29 टुकड़ों में से 22 टुकड़ों को हमने चुन लिया। अब इन 22 टुकड़ों को हम एक सूतली के सिरे में पिरो देंगे। पिरोने के बाद हम इसके एक सिरे पर नीला निशान या टेप लगा देंगे। यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात हम इसको एक धागे की अंतिम सिरों को गांठ के माध्यम से बंद कर देंगे। अब हम प्रयास करेंगे कि यह एक वृत्ताकार आकृति में बन जाए। आइए अब हम शेष 7 टुकड़ों को लेते हैं और उनको सूतली में पिरोते हैं। पिरोने के पश्चात हम इनको वृत्त की व्यास के रूप में इस प्रकार संयोजित करेंगे। हमने यह देखा है कि यह 7 टुकड़े मिलाकर एक वृत्त की आकृति को प्रदर्शित करते हैं। इन 7 टुकड़ों को हम व्यास कहेंगे और
हम इनको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी यह 7 टुकड़े हमारे व्यास कहलाए और परिधि में हमारे 22 टुकड़े थे। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि हमने संख्या को अधिक कर दिया, अर्थात 7 से 8 जैसे ही हमने किया तब हमने देखा कि वह आकृति वृत्त न होकर वृत्त से कुछ अधिक आकृति उसकी प्रदर्शित हो रही थी। कह सकते हैं कि जब हमने संख्या कम या ज्यादा हम करते हैं तब वह आकृति वृत्त नहीं कहलाती है। इस प्रकार हमने जान लिया कि यह गतिविधि किस प्रकार हम संचालित अपने विद्यालयों में भी कर सकते हैं। आइए अब हम वृत्त के गणितीय सूत्र के विषय में चर्चा करते हैं। हम यह कह सकते हैं कि परिधि बटा व्यास बराबर 22/7 बराबर पाई। यदि वृत्त की परिधि को हम C से तथा उसके व्यास को हम D से प्रदर्शित करें तब हम यह कह सकते हैं कि C बराबर पाई इंटू D, अर्थात वृत्त की परिधि बराबर पाई गुणा वृत्त का व्यास। यदि परिधि C तथा उसकी त्रिज्या R से हम प्रदर्शित करते हैं तब हम यह जान सकते हैं कि C बराबर 2 पाई R, अर्थात परिधि बराबर 2 गुणा पाई गुणा वृत्त की त्रिज्या।